नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड किंगडम के आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने तमार वैली में अपनी रिसर्च को लिडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जारी रखा, जबकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण कंट्री में लॉकडाउन की स्थिति है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जानेंगे लिडार टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे रिसर्च के काम में आती है। तमार वैली के बारे में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सी साइट्स आयरन एज और रोमन एरा को बिलोंग करती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। कोरोना वायरस महामारी ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को साइट्स पर जाने से जरूर रोक दिया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम को रिसर्च करने से नहीं रोक पाया। ये टीम घरों में ही बैठकर एयरबॉर्न सर्वे डेटा की मदद से अनुसंधान में लगी है। एयरबॉर्न सर्वे डेटा वो होता है जो कि हम लिडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से ली गई इमेजेस को अध्ययन करते हैं, या उससे जो डेटा हमने जुटाया है वो घरों में बैठकर ही हम उसकी रिसर्च कर सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो जो लिडार है वो कॉमनली जियोलॉजिस्ट या सर्वेयर यूज करते हैं हाई रेजोल्यूशन मैप्स को बनाने के लिए, और इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज जियोलॉजी में ही ज्यादा होता है। अब जानते हैं तमार वैली में क्या रिसर्च हुई है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं तमार वैली कहाँ लोकेटेड है। ये इंग्लैंड के साउथ में स्थित है। इसे रिच आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप माना जाता है, क्योंकि यहाँ काफी साइट्स आयरन एज और रोमन एरा को बिलोंग करती हैं। ये जो एरिया है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि पुराने समय से ही यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज होती रही हैं। अब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बोला ही है, तो ये भी जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। ये एक वो प्लेस होती है जिसको यूनेस्को लिस्ट करता है, क्योंकि जो इस जगह का कल्चर है वो काफी स्पेशल है, यूनिक है, या फिर इस जगह की कुछ अपनी ही फिजिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ काफी साइट्स आयरन एज को बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब इसी बात पर यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स और हेड कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितनी है उनका नंबर लिखिए, और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और रिसेंटली कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अनाउंस किया गया था इंडिया में, उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए। इससे आपकी स्टैटिक जनरल अवेयरनेस रिवाइज हो जाती है। और यूनाइटेड किंगडम्स के बारे में बात हुई है तो वहां के पीएम का भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल स्टडी टीम पर वापस आते हैं। देखिए, इस टीम को लीड कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के डॉक्टर क्राइस स्मार्ट ये बताते हैं कि इस रिसर्च में हमें 2 रोमन रोड मिली हैं। अराउंड 30 प्री हिस्टोरिक टाइम के या फिर रोमन एम्पायर के टाइम के बड़े बड़े सेटलमेंट्स मिले हैं, मतलब एम्बैंक्ड सेटलमेंट्स हैं, वहां लोग रहते थे, काफी फर्नेस्ड हैं ये। और 20 बरियल माउंट्स मिले हैं। बरियल माउंट्स को ट्यूमली या बैरो भी बोलते हैं। ये मोस्टली क्रिमेशन के काम में आते हैं, मतलब जब लोग मर जाते हैं तो उनको दबाने वगैरह के काम में आते हैं। ठीक है, और मेडिवल टाइम के फार्म्स के बड़े बड़े फार्म्स के अवशेष मिले हैं। कुछ क्वेरीज मिली हैं। क्वेरीज होती हैं माइन टाइप्स की होती हैं, जहां ग्राउंड से हम सैंड को, रॉक, पत्थर को निकालते हैं। जैसे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है और उनके लिए स्टोन चाहिए तो हम क्वेरिंग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर स्मार्ट ने हमें यह भी बताया कि यहाँ बहुत बड़े रोमन फोर्ट कैलस्टॉक में एक्सकवेटिंग कर रहे हैं, वहां पर इस टाइम हम खुदाई कर रहे हैं। टीम कुछ और एरियाज पर भी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएगी, जैसे बॉर्डमैन वाले एरिया, प्लाईमाउथ और बार्नस्टेपल वाले एरिया पर भी अपनी जो रिसर्च है उसे आगे लेके जाएगी। मतलब करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर वो रिसर्च करना चाहते हैं। अब हम लिडार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके नाम में ही, इसकी फुल फॉर्म में ही इसका मतलब है। देखिए, मतलब ये लाइट को डिटेक्ट करती है और रेंज तक, बड़ी बड़ी दूरियों तक डेटा को कलेक्ट करके उस पर रिसर्च की जा सकती है। ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो लाइट को लेजर की तरह यूज करता है, और हम लंबे डिस्टेंसेस को इससे मेजर कर सकते हैं और फिर स्टडी कर सकते हैं। तो लिडार में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है लेजर, स्कैनर, स्पेशलाइज्ड जीपीएस। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, और एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से लिडार की मदद से हम बड़े बड़े एरियाज पर रिसर्च कर सकते हैं, उन पर रिसर्च करी जा सकती है। तो लिडार जो है वो एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एरियाज में भी यूज हो सकता है। जियोलॉजी में तो ये यूज होता ही है हाई रेजोल्यूशन मैप को बनाने के लिए। आर्कियोलॉजी
में भी हम यूज करते हैं, जैसे हमने यूके में देखा, यूके में कर रहे हैं, तो इंडिया में लिडार का क्या स्कोप है? तो काफी बड़ा पोटेंशियल इंडिया में हो सकता है अगर हम लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करें। फिलहाल हम जियोलॉजी में इसे यूज कर रहे हैं, मैप्स को बनाने के लिए सर्वेयर्स इसे यूज करते हैं, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजी में इसे यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका डेटा होता है उसे प्रोसेस करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, और ये लिडार टेक्नोलॉजी का यूज काफी एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर ऋत्विक बालवली ने बताया कि वो लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करके सौराष्ट्र की जो टेम्पल सिटी है घूमली, उसे स्टडी करना चाहते हैं। वहां पर हम एक तरह से एक्सपोजर करना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे हमें उसके बारे में ज्यादा पता चले। देखिए, लिडार जो है वो इस माध्यम में, इस रिगार्ड में टाइम सेविंग और मोस्ट यूजफुल साबित हो सकता है। तो इसी नोट पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।